सालों में इंडिया ने 75,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज करवाए हैं इंडिया में। इन स्टार्टअप्स की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहा है और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। जब उसकी मैं सालाना रिपोर्ट देखता हूँ उसकी प्रॉफिट की, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इंडिया की मैं कहूँगा अगर एज ए इन्वेस्टर या इंडस्ट्रियल आप बताएं तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनसे कोई सवाल करता है कि तुम्हें अगर बाहर सस्ती चीजें होगी, तुम सस्ती चीजें क्यों नहीं कर रहे? इंडिया ने 75 साल में क्या किया वो तो सारी दुनिया देख रही है। हमने 75 साल में क्या किया? इतनी बार आपको लोगों ने दे दिया, अब तो लोगों ने देना भी बंद कर दिया है। अब जाकर यानी यह हाल हो गया है कि आपके आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? मतलब अभी तक इसे हमने इंडिया को ट्राई नहीं किया है। मोदी जी से भी एक बार कह के देख लें, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लगाए हैं। मेड इन इंडिया की वजह से लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। इंडिया के $650 अरब की इकोनॉमिकल मामलात हैं इंडिया के। पूरी दुनिया में देखिए, इंडिया, बांग्लादेश, उनका आप करेंसी चेक कर लें, अपनी चेक कर लें। हम तो, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अफ्रीका है और वो यूरोप है, जो हम नजर आ रहा है। तीन रुपए पे उनका रुपया चला गया। हम यहाँ पर इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने 75,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारत की आजादी के 75वें साल में भारत में 75,000 स्टार्टअप्स देख सकते में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत अब 75,000 स्टार्टअप्स वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन स्टार्टअप से लगभग 8 लाख रोजगार सर्जित हुए हैं। ये संख्या भारत के एक नए विजन को दर्शाती है। आजादी के 75वें साल में भारत में कुल 75,000 स्टार्टअप्स हैं और अभी तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपको यहां बता दें कि भारत में 10,000 स्टार्टअप्स पिछले 156 दिनों में आए हैं, जबकि शुरुआत के 10,000 स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए 808 दिन लगे थे। अब भारत को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। 75 सालों में इंडिया ने 75,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज करवाए हैं इंडिया में। इन स्टार्टअप्स की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहा है और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। आजादी के 75 सालों में इंडिया ने 75,000 स्टार्टअप का टारगेट अचीव किया है। इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया? अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इन 75 सालों में इंडिया ने 75,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाए हैं, 75,000 इंडस्ट्रीज लगाई हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की? इंडिया की मैं कहूँगा अगर एज ए इन्वेस्टर या इंडस्ट्रियल आप बताएं तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज के जो जितना बड़ा मुल्क है वहाँ पे हालांकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को उठाया है। बहुत ज़्यादा आबादी है लेकिन वो उठा रहे हैं अपने मुल्क को। सर, आपने बात की गुर्बत की, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करती जाऊँ कि अभी इंडिया में जो गुर्बत है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान गुर्बत में आगे आ चुका है। इंडिया ने अपने मुल्क से ऑलमोस्ट सारी गुर्बत खत्म कर दी है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लगाए हैं। मेड इन इंडिया की वजह से लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। इंडिया के $650 अरब की इकोनॉमिकल मामलात हैं इंडिया के। बांग्लादेश के $75 अरब जो इस टाइम असासे हैं, और पाकिस्तान के आप असासे देख लें। जब आपकी मुल्क की मैशियत नहीं ठीक होती, इंडस्ट्रीज वाले कैसे आएंगे? लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? लोगों को ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे रोजगार के मामला नहीं है। और जहाँ तक आपने गुर्बत का कहा, वो बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब है। इंडिया ने लास्ट 20-25 ईयर्स बड़ी तेजी से तरक्की की है। उन्होंने डैम्स बनाए हैं। ऐसे ही मामला होते हैं इकोनॉमिकल, तो फिर इंडस्ट्रियाँ लगती हैं। जब आप इकोनॉमिकली क्राइसिस में हो तो इंडस्ट्रियाँ कहाँ लगेंगी? इन्वेस्टर तो भाग जाएगा। जाहिर है इन्वेस्टर पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया पे ट्रस्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट को इंडिया की ये स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। और इंडिया ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज भी बनाई हुई है उनके लिए। सही बात। देखिए, मुल्क ने जो होता है उन्होंने उठाना होता है लोगों को। जब लोगों को उठाते हैं, ट्रस्ट होता है, इन्वेस्टर्स आते हैं और रोजगार के मौके भरते हैं, तो मुल्क आगे चलता है। ऐसे नहीं चलता। अब इंडिया देखें, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे खेल हो, वो हर जगह आगे जा रहा है। उसके रीजंस है कि उनका सियासी इस्तेकाम है। जब तक पॉलिटिकल सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ना इंडस्ट्रीज लग सकती है, ना डॉलर का रेट रुक सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। सर, अगर अपने हमसाए मुल्क इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने 75 सालों में 75,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाए हैं इंडिया में। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? हम यहाँ पर इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने 75,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इंडिया जो है पहले जब हमारा उनसे सेपरेशन हुआ था तो हमारा मुल्क की करेंसी भी उनसे बेहतर थी और हमारे हालात इससे बहुत बेहतर थे। बल्कि एक दौर ये भी था कि हमने दूसरे ममालिक की इमदाद की थी। लेकिन अब आके इंडिया जो है इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, लेकिन हमारे से वो हर चीज़ में इकॉनमी वाइज और मैन्युफैक्चरिंग वाइज और वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इंडिया के इस वक्त जो है ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया हुआ है हर मामले में। यानी कि उसकी करेंसी भी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और बाकी चीज़ें जो हैं उसमें जो स्टार्टअप जिस तरह हुए हैं, बिजनेस आ रहे हैं और ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा उधर काम कर रहे हैं और वहाँ पे तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। साथ साथ फौज ने भी अपने खर्चे कम नहीं करने हैं। फौज ने भी जो है हमें भारत से डरा डरा के कि जी भारत हमला करने वाला, हालांकि भारत वाले अपने ही किसी चक्रों में पड़े हुए वो उनको ध्यान ही नहीं है कि भाई हमें डरा ही लो किसी वक्त। वो अपने ही पता नहीं किन ख्यालों में बैठे होते हैं। तो ये जो है हमें भारत से डरा डरा के कि हमें भारत से बड़ा खतरा है और ये है वो है। हमें हर किसी का जो है ना वो खतरा लगा हुआ है, हर किसी का दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन अपने ऊपर हमें रहम नहीं आता, अपने ऊपर हमें कोई शर्म नहीं आती कि हम कोई काम करने चले। इतनी बार आपको लोगों ने दे दिया, अब तो लोगों ने देना भी बंद कर दिया है। अब जा जाकर यानी यह हाल हो गया है कि आपके आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? मतलब अभी तक वैसे हमने इंडिया को ट्राई नहीं किया है। वैसे मोदी जी से भी एक बार कह के देख लें, मैंने सुना है बड़े पैसे वैसे बांटते हैं वो। तो लास्ट भी जब वो थे ना गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी फखर मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी जो सैलरी थी वो वहां के लोगों में बांट दी थी। तो अगर प्लीज कोई मेरा बैंक अकाउंट भी मोदी जी को दे दे तो। लेकिन बात सारी ये है कि हम जब तक खुद अपने मुल्क में काम करना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर यही हालत रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कहीं से जो है आर्मी चीफ के कहने से भी पैसा नहीं मिलेगा। और अभी भी उनके कहने से इसलिए हो रहा है क्योंकि जाहिर है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। सबको मालूम है कि फैसले कहाँ से होते हैं, कहाँ कौन लाता है, कौन ले जाता है। तो उन्होंने डायरेक्ट बात करना मुनासिब समझा होगा, क्योंकि इमरान खान को भी इसी क्वालिटी पे लेकर आए थे कि जो उनकी एक खास है कि उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली, जो कि मांग मांग के बनाई। तो मांगने में तो खान साहब का कोई, बल्कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उनका, वो भी मांगने पे ही है एक तरह से। फॉरेन फंडिंग भी उनकी वो भीख है जिसमें वो पकड़े गए। तो लेकिन हुआ ये कि जब खान साहब आए तो खान साहब ने तो मतलब सभी कुछ मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने तो चावल आटा सभी शुरू हो गए थे। तो उनको जो है वो फेल हो गए। वो प्रोजेक्ट इमरान खान जो था वो बुरी तरह से पिट गया। लोगों को एक पहले शायद पाकिस्तान हमेशा से कर्जे लेता रहा है और इस तरह की कंट्रीज लिया करती है, लेकिन जो खराब इंप्रेशन इमरान खान ने बना दिया वो शायद ही पहले था पाकिस्तान का। उन्होंने एक तरह से जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही थोड़ा बहुत जो नकाब वकाब लेके हम थे ना, वो बिल्कुल ही चेहरे से हटा दिया और एक खुलकर हमारा एक भिखारियों वाली शक्ल हमारी सामने आ गई, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन आप कम से कम इस वक्त इनको अकल कर लेनी चाहिए, जो गवर्नमेंट अभी है या जो नेक्स्ट आएगी, या एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पे जो फौज है, कि वो कम से कम काम शुरू करें, अपने मुल्क में अपने पाँव पे खड़े हों। अब आपको आगे कोई भीख देने वाला भी नहीं है, और अगर आप भाग जाएंगे, भागने से भी कुछ नहीं होना।